हर शहर में एक हवेली जरूर होती है जो दिखने में खामोश लगती है, पर उसके अंदर कुछ ऐसा छिपा होता है जो कभी मरता नहीं। रात का समय था। घना कोहरा पहाड़ियों के बीच से रेंगता हुआ नीचे उतर रहा था। एक जीप धीमी रफ्तार से पहाड़ी सड़क पर बढ़ रही थी। विवेक, हमें यकीन है ना, यही रास्ता है। जीपीएस यही बता रहा है। हवेली बस 2 किलोमीटर आगे होगी। रोहन कैमरा अपने हाथों में पकड़े आसमान की ओर देख रहा था। बादलों के पीछे से एक बार बिजली चमकी और उसी पल सड़क के किनारे खड़ा एक आदमी कुछ पल के लिए दिखाई दिया, फिर गायब। तुम लोगों ने देखा? वो कोई खड़ा था वहां। प्रिया, तू भी ना हर झाड़ी में भूत देखती है। जीप आगे बढ़ गई, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ कैद हो गया। फ्रेम के कोने में एक छाया जो उन्हें जाते हुए देख रही थी। आधे घंटे बाद जीप एक पुराने गांव के बीच रुकती है। पुराने लकड़ी के घर, टूटी दीवारें और हर दरवाजे पर लटकती लाल चुनरियां, जैसे किसी रस्म के बाद छोड़ी गई हों। बाबा, ये ठाकुर हवेली यहीं पास में है ना? हवेली? बेटा, वहां कोई नहीं जाता। वो सालों से बंद है। हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं बाबा, कुछ घंटे ही रुकेंगे। घंटे नहीं, अगर गए तो उम्र वहीं रुक जाएगी। लोकल डराने की कोशिश कर रहे हैं भाई। या फिर सच कह रहा है। रात के 9:30 बजे जीप आखिरकार उस हवेली के सामने रुकती है। टूटा हुआ फाटक, सूखी बेलें और खिड़कियों में झिलमिलाती परछाइयां। धर्मपाल, एक दुबला पतला आदमी, लालटेन लेकर बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, कुछ और था। जैसे वो जाग नहीं रहा, बल्कि किसी आदेश का पालन कर रहा हो। आप लोग हवेली में रहेंगे? हाँ, 2 दिन का शूट है। ठीक है, लेकिन याद रखना, सूरज ढलने के बाद ऊपर मत जाना। क्यों? ऊपर क्या है? जो ऊपर है वो नीचे नहीं आना चाहिए। वो बस इतना कहकर दरवाजा खोलता है। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत, दीवारों पर पुराने चित्र और एक विशाल झूमर जो जरा सी हवा से हिलता रहता है। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां कराहती हैं। राजकुमारी, विवेक, ये सुन रहे हो? क्या? किसी बच्चे की आवाज। यहाँ बच्चे कहाँ से आएंगे? रिया ने कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी। एक महिला सफेद साड़ी में अपनी गोद में बच्चे को लिए मुस्कुरा रही है। नीचे लिखा था, राय बहादुर अमरनाथ की पत्नी देवी रूपा, 1896। कहते हैं इस औरत का बच्चा अचानक मर गया था और इसके बाद हवेली में जो हुआ किसी को नहीं पता। मतलब बढ़िया मटेरियल है हमारी डॉक्यूमेंट्री के लिए। या फिर यही हमारी कहानी की आखिरी लाइन होगी। सो जा राजकुमारी, माँ आ रही है।
तो जा। रन्या के कानों से खून की पतली बूंद बहने लगती है। वो डर कर रिकॉर्डर गिरा देती है। सब उसकी तरफ दौड़ते हैं। तानिया, क्या हुआ? कि किसी ने मेरे कान में फूंक मारी। कहा था ऊपर मत जाना, अब आवाजें नीचे भी आने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? हवेली जिंदा है साहब, ये हर सांस सुनती है और अब इसने आपको सुन लिया है।